सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, गुरुजी सन कैसे याद करें? रहना भी वाजिब है, कितना पढ़ें आखिरकार हम लोग? कैसे पढ़ें? और एग्जाम में कोई मालूम नहीं वो किस करवट बैठेगा, किस तरीके से सवाल पूछेगा। मेरा एक छोटा-सा प्रयास आप लोगों को कि किस तरीके से सन आप लोगों को याद करवाया जाए। आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको 40-50 यहाँ पे क्रांतिकारी दिखाई दे रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी। एक सवाल ही बनता है, डिटेल हम पढ़ लेते हैं, वो हमसे जन्म और जन्म स्थल पूछ लेता है, दिक्कत आती है। लेकिन मेरे हिसाब से आज के बाद आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ सर, वाकई हम लोग कर सकते हैं। हर का तरीका है और वो तरीका अगर फॉलो करेंगे तो 100% हमें वो कर पाएंगे। जरा देखिए, आप सभी का स्वागत, राम राम साहब। यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले साथियों आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास एक बारेट परिवार है। बारेट परिवार में एक तरफ केसरी सिंह बारेट साहब है, एक तरफ जोरावर सिंह बारेट साहब है और एक तरफ प्रताप सिंह बारेट साहब है। तो बारेट परिवार आपको दिखाई दे रहा है, 3 नाम आपको बारेट परिवार में है, केसरी सिंह बारेट, उनके भाई जोरावर सिंह बारेट और उनके बेटे प्रताप सिंह बारेट। मुझे बताइए, यहां पे एक तो केसरी सिंह जी है, ये पिता है केसरी सिंह जी, और एक बात करें हम तो जोरावर सिंह जी है, जोरावर सिंह जी, ये जोरावर सिंह जी भाई है इनके, और एक हमारे पास प्रताप सिंह जी है। प्रताप सिंह जी जोरावर सिंह जी के भाई हैं और केसरी सिंह जी के बेटे हैं। ये जो केसरी सिंह जी है, इनका जन्म याद कर लीजिए, तीनों का जन्म अपने आप याद हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ है वो 1872 में हुआ। ये 2 भाई थे, ये 2 भाई थे। 2 भाई का मतलब 2 नहीं जोड़ना, एक और एक जोड़ना है। 2 भाई थे तो 2 भाई 1872 में 2 जोड़ दीजिए 1883, ये भाई का जन्म हुआ। बाप ये कहता है, कानून ये कहता है कि कम से कम 21 साल की आयु में विवाह होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं। तो 1872 में केसरी सिंह बारेट साहब का जन्म हुआ, तो कम से कम 21 साल बाद ही बेटा जन्मेगा। तो 1893 में यहां पे प्रताप सिंह बारेट साहब का जन्म हुआ। यानी एक सन याद करने के बाद आपने ये सन याद किया, ये सन याद करते ही आप 11 जोड़ देंगे तो भाई का जन्म आ जाएगा जोरावर सिंह बारेट साहब का। फिर जोरावर सिंह बारेट केसरी सिंह बारेट के 21 साल जोड़ देंगे तो जन्म प्रताप सिंह बारेट का आ जाएगा 1893। क्लियर? तीनों का हो गया। कोई बता, कोई दिक्कत आपको? यहां मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, एक याद था, तीनों हमने याद कर लिए, इजीली हो गया। अब जरा देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं आपसे कि अमरचंद बाटिया। सबसे पहले अगर हमारा कोई क्रांतिवीर जन्मा है तो वो अमरचंद बाटिया 1793 में। ये वही है जो 1857 क्रांति का भामाशाह कहलाएंगे। अलग से बात करेंगे का भामाशाह, भामाशाह कहलाएंगे। बीकानेर के रहने वाले थे। कहां के? बीकानेर के। ये व्यवसाय के खातिर इनका परिवार ग्वालियर चले गया, यहां इन्हें नगर सेठ के नाम से जाना जाता है। गोविंदगिरी का जन्म 1858 में हुआ, बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ। ये बंजारा जाति से थे। कौन से थे? बंजारा जाति से थे। संत सभा और भगत पंथ की स्थापना करेंगे। अब केसरी सिंह बारेट साहब और गोपाल सिंह खरवा साहब दोनों साथ में थे। दोनों ही आपको मालूम है, दोनों साथ में थे और वीर भारत सभा की स्थापना भी की। तो यहां पे केसरी सिंह बारेट और गोपाल सिंह खरवा दोनों को, केसरी सिंह बारेट का जन्म हमें मालूम है 1872 में, तो गोपाल सिंह खरवा का जन्म 1872 में ही कर देंगे। खरवा गांव अजमेर का है। अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी का जन्म 1880 में हुआ। ठीक है। अब आते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म 18 कम 1900 में हुआ। मैं कई बार चर्चा करता हूं, 18 कम 1900 में, यानी 1882 में इनका जन्म हुआ। और जोरावर सिंह बारेट आपको मालूम है 1883 में जन्म हुए। और ये जो हमारे पास केसरी सिंह बारेट है, केसरी सिंह बारेट है, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास दोनों बिजौलिया किसान आंदोलन को संभालेंगे ना। तो विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास 2 व्यक्ति थे जो बिजौलिया किसान आंदोलन को दिशा देंगे। तो इसका मतलब जन्म में 2 साल का अंतर होना चाहिए। पहले विजय सिंह पथिक है 1882 में, तो 2 साल बाद में साधु सीताराम दास है। और साधु सेठ नहीं हो सकते, मतलब साधु सेठ नहीं हो सकते, साधु सेठ नहीं हो सकते, तो साधु सीताराम दास याद हो गया, तो सेठ दामोदर दास राठी भी 1884। कैसे याद किया? विजय सिंह पथिक जी मालूम हो गए 1882 में। 2 लोग थे, 2 साल बाद साधु सीताराम दास भी वहां
है। तो 2 साल बाद साधु सीताराम दास का जन्म हुआ। साधु सीताराम दास जी हैं, वो सेठ नहीं हो सकते, साधु सेठ नहीं हो सकते। इसका मतलब साधु सीताराम दास और सेठ दामोदर दास राठी दोनों का जन्म 1884 में, इनका जन्म भी 1884 में और इनका जन्म भी 1884 में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? मोतीलाल तेजावत साहब और सेठ जमनालाल बजाज। मोतीलाल तेजावत साहब है 1887 में और सेठ जमनालाल बजाज 1889 में। 2-3 का सपोर्ट मिल रहा है, 2-3 अपन याद कर रहे हैं। आपको मालूम है 72 में 21 जोड़ेंगे तो बेटा का जन्म होगा, क्योंकि न्यूनतम 21 साल का अंतर होना चाहिए। प्रताप सिंह बारेट 1893, 1893 में प्रताप सिंह बारेट का जन्म हुआ। और प्रताप सिंह बारेट का जन्म उसी समय हरि की कृपा थी बारेट परिवार पे, तो हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म भी 1893 में हुआ। प्रताप पे तो हरि की कृपा थी, बोलिए, प्रताप पे तो हरि की कृपा थी, 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 प्रताप पे तो हरि की कृपा थी। प्रताप सिंह बारेट 1893, हरिभाऊ उपाध्याय 1893, प्रताप जी पे तो हरि कृपा थी, आपके सामने है। कोई दिक्कत? इधर आ जाइए आप लोग। रामनारायण चौधरी 1896 में, रामनारायण चौधरी 1896 में, रामनारायण चौधरी 1896 में। यहां मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 1896 में रामनारायण चौधरी हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के रामनारायण चौधरी 1896 में ना, 1896 में, तो फिर यहाँ पे 1897 माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा जी, ठीक है। और यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट और होना चाहिए, गोकुल भाई भट्ट भी यहाँ होना चाहिए, गोकुल भाई भट्ट भी यहाँ होना चाहिए। मैं थोड़ा बिल्कुल देखना चाहूंगा इस मैटर को। गोकुल भाई भट्ट भी यहाँ होना चाहिए। मुझे लगता है पीपीटी बनाते समय विद्यार्थियों ने बच्चों ने दिक्कत कर दी है। हाँ, यस, 1897 में मानकर वर्मा, तो 1898 में, 1898 में गोकुल भाई भट्ट, कौन आएगा? गोकुल भाई भट्ट। अब याद करवा रहा हूं आपको, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ, वो कहां हुआ? सिरोही में। इसके बाद में आ जाइए आप लोग 1899 में, ये गड़बड़ कर दिया। 1899 में, 1899 में 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ। एक हुआ हमारे पास में जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास और पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री। जय नारायण व्यास का जो जन्म हुआ वो जोधपुर में हुआ, और पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर में हुआ। जोबनेर, माता सुना होगा नाम, जोबनेर जयपुर में। तो आ जाइए 1896 में रामनारायण चौधरी, ठीक है। 1897 में माणिकलाल वर्मा, उनसे 1 साल छोटा कौन? गोकुल भाई भट्ट। माणिकलाल वर्मा जी, माणिकलाल वर्मा जी 97 में, तो गोकुल भाई भट्ट जी 98 में 1 साल। 1899 में 2 जय नारायण व्यास जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, दोनों का 1899 में। देखो 1896 में रामनारायण चौधरी, 1897 में माणिकलाल वर्मा, 1898 में गोकुल भाई भट्ट, 1899 में 2 क्रांतिकारी जय नारायण व्यास और पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री। बलवंत सिंह मेहता, देखो इन सब का बल, इनका सब का बल 0-0 करके सागर में गिर गया। यानी इन सब का बल 0-0 का मतलब पूरा 1900, इन सब का बल 0-0 करके सागर में गिर गया। क्या बोला मैं? इन सब का बल, इन सब का बल, इन सब का बल 0-0 करके सागर में गिर गया। बलवंत सिंह मेहता 1900, सागरमल गोपा 1900, इन सब का बल सागर में गिर गया। 0-0 करके इनका बल सागर में गिर गया, 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 0-0 करके इनका बल सागर में गिर गया। तो बल सागर में गिर गया बलवंत सिंह मेहता, सागर में गिर गया सागरमल गोपा, सागर में गिर गया सागरमल गोपा, सागर में गिर गया सागरमल गोपा। इन सब का बल सागर में गिर गया। सागरमल गोपा ये 3 लोग थे, सागरमल गोपा 3 लोग थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा मिट्टी का तेल छिड़क के, बाल मुकुंदा जी बिस्सा जी भूख हड़ताल से राजस्थान जतिन दास, रमेश स्वामी को बस के नीचे कुचल के मार दिया था। तो सागरमल गोपा ये 3 लोग थे।
3 का मतलब 3 जोड़ दीजिए, बाल मुकुंद बिस्सा, फिर एक जोड़ेंगे रमेश स्वामी, तीनों साथ साथ। सागरमल गोपा मिट्टी का तेल, बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल से, रमेश स्वामी बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए, सागरमल गोपा 1900। इन सब का बल सागर में गिर गया। बलवंत सिंह मेहता सागर में गिर गया, 0-0 कर गया, दोनों का जन्म 1900 में। बाल मुकुंद बिस्सा 1903 में, रमेश स्वामी 1904 में। भोगीलाल पांड्या की बात करें, भोगीलाल पांड्या 1904 में, भोगीलाल पांड्या 1904 में बागड़ का गांधी कहते हैं। टीकाराम पालीवाल जी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, मुंडावर दौसा के रहने वाले थे। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। 1916 में बात करें हम लोग, ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हरिदेव जोशी 1921 में, जिनके समय संभागीय प्रणाली पुनः शुरू हुई और संभागीय प्रणाली पर रोक लगी, वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय रुकी। तो हरिदेव जोशी है, उनका जन्म 1921 में खांडू गांव बांसवाड़ा में हुआ। आपके सामने देख लीजिए। अब इनका जन्म स्थल मैं एक चर्चा कर लेता हूं, है ना। ये तो आप एक आधा बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान में दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। और ऐसी क्लासों बिल्कुल फॉलो कीजिए। ये बीकानेर के रहने वाले थे, ग्वालियर चले गए। गोविंदगिरी बासिया गांव डूंगरपुर में। केसर सिंह बारेट ये शाहपुरा में जन्मे, देवपुरा खाड़ा। गोपाल सिंह खरवा अजमेर का ठिकाना है। अर्जुलाल सेठी जयपुर के हैं, क्रांतिकारियों को शिक्षा दिया करते थे जैन वर्धमान पाठशाला के माध्यम से। विजय सिंह पथिक सब जानते हैं, गुठावली बुलंदशहर यूपी का रहने वाले थे। जोरावर सिंह बारेट का जन्म उदयपुर में हुआ। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी बिजोलिया के रहने वाले थे। सेठ दामोदर दास राठी पोखरण के रहने वाले थे। कर्मस्थली व्यावर को बनाई, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। मोतीलाल तेजावत कोलारी गांव उदयपुर के रहने वाले थे। यहीं पे हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हुए सैनिकों को उपचार करवाया। सेठ जमलाल बजाज काशिकाबाद सीकर के रहने वाले थे। प्रताप सिंह बारेट शाहपुरा भीलवाड़ा के। हरिभाऊ उपाध्याय भौरस ग्वालियर का पड़ता है। और ये अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी विधानसभा धारा सभा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। 30 विधानसभा सीटें थी। आगे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि इसका विलय राजस्थान विधानसभा में हो गया। रामनारायण चौधरी नीमका थाना सीकर के। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया भीलवाड़ा के, मेवाड़ के गांधी। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के। इनकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया माणिक्यलाल वर्मा ने। बलवंत सिंह मेहता राजस्थान तरफ से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले प्रतिनिधि। सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे, मिट्टी का तेल छिड़क के जिंदा जलाया था। बाल मुकुंद बिस्सा नागौर के पढ़ते थे, जोधपुर रियासत में। भूख हड़ताल से इनका मृत्यु हुई, जिन्हें राजस्थान जतिन दास कहते हैं। रमेश स्वामी भुसावर भरतपुर के थे, बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे और इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन किया था। भोगीलाल पांड्या बागड़ का गांधी कहते हैं। इनकी पत्नी मणि बहन पांड्या को बागड़ बा कहते हैं, डूंगरपुर के थे। टीकाराम पालीवाल मुंडावर दौसा के। मोहनलाल सुखाड़िया नाथद्वारा के। हरिदेव जोशी खांडू ग्राम बांसवाड़ा के। इनके समय संभागीय प्रणाली पुनः शुरू हुई और इनके समय संभागीय प्रणाली पे रोक लगाई गई। तो कैसा लगा मेरा प्रयास साथियों, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग, निश्चित तौर से बड़े सफलता की तरफ आपको ले जाऊंगा। मैं इतना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। प्रतिज्ञा बैच 1, प्रतिज्ञा बैच 2, प्रतिज्ञा बैच 1 ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं हम बुधवार से। और प्रतिज्ञा बैच 2 वो प्रतिज्ञा बैच 02 है, वो चलेगा यूट्यूब पर रात्रि 9:30 से 11:30, 2 घंटा। बहुत है 2 घंटे आपको, 2 घंटे वो। और जो विद्यार्थी ऐप पे जाना चाहे ऐप पे चले जाइए। और जो विद्यार्थी राजस्थान के नोट्स लेना चाहता है तो आपके पास प्रिंटेड हमारे नोट्स स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आते हैं। राजस्थान का ऐप में फ्री स्टडी मेटेरियल में जाएंगे तो नोट्स हमारा डेमो देखिए और उसके बाद बाय नोट्स में जाकर ऑर्डर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।